अच्छा, पहले तो वो लोग जो मुझे यूट्यूब से जॉइन कर रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि मैं पढ़ा भी नहीं रहा कुछ। आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट शोइंग हाउ टू लर्न। ठीक है, तो मैं भी एज अ बिगिनर चीज़ें सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ आज। किसी ने कहा कि आप प्रिपेयर नहीं है, तो बिल्कुल मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ आपके साथ, आपके सामने। और मुझे ये शौक, ये एक्चुअली दिखाना है कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसको हम किस तरह सीखते हैं। ठीक है, तो मैं कोई टीच नहीं कर रहा, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू लर्न। तो ये आपका, तो एंड दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द कोर्स। हम कोर्स इसी तरह ही लेके चलेंगे शुरू में, एटलीस्ट जब तक बेसिक्स हमारी कवर नहीं हो जाती। और दूसरा, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं, हमें एडवांस जाना चाहिए। तो देखें, बेसिक सबको तो नहीं आता ना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, HTML तक का उनको नहीं पता कि HTML होती क्या। ठीक है, तो सबको जो है हमें इसमें लेके चलना है, जो बिगिनर्स भी हैं, जो एडवांस भी हैं। जो आप एडवांस हैं तो आप थोड़ा रुक जाएं, ठीक है, ताकि बिगिनर्स जो है उस लेवल तक आ जाएं, तो फिर हम चीज़ों को एडवांस लेके चलें। तो ये सबके लिए कोर्स है, सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए भी है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक वीक में एक से ज़्यादा जो है लेक्चर्स होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि देखिए, हर कोई, सब लोग तो पूरा वीक फ्री नहीं होंगे ना। किसी ना किसी को कोई ना कोई काम होगा, कोई कहीं जॉब कर रहा होगा, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, कोई कहीं कुछ और कर रहा होगा। तो अगर एक ही वीक में हम 2-3 लेक्चर्स रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, फिर चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, 1-2 लेसन मिस हो जाएंगे तो वो फिर लोग उसको छोड़ देंगे, क्योंकि मिस हो गया। फिर वो दिल नहीं चाहेगा वापस पुराना जो है वो पुरानी चीज़ें देखें और कवर करें सारी चीज़ें। इसलिए शुरू में एक ही लेसन रखेंगे पर वीक, जब तक हमारी बेसिक्स कवर नहीं हो जाती। जब बेसिक्स कवर हो जाएंगी, लोग उस एक लेवल तक आ जाएंगे, तो फिर हम इसको 2 या 3 जो है वो लेक्चर्स में भी कर सकते हैं। फिर हम एडवांस में भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, तो पहले बेसिक्स कर लें, बिगनर्स को भी साथ लेके चलें। जब सब लोग एक लेवल तक आ जाएंगे तो उसके बाद हम फिर मज़े मज़े की चीज़ें, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन अभी पहले हम बेसिक्स पे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कहना था। अब हम चलते हैं लेसन की तरफ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सिंटैक्स देख लिया था, ये टॉपिक हमने कर लिया था। अब हम आते हैं आगे कमेंट्स पर। अच्छा जी, PHP कमेंट्स क्या होती हैं, हमने थोड़ा सा ब्रीफली लास्ट लेक्चर में भी देखा था। बेसिकली कमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं तब जब लेट्स से हम कोई कोड लिखते हैं और वो हम कोड हमने लिख लिया, फिर हम एक हफ्ते के बाद आते हैं उस कोड को फिर से देखते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमने क्या लिखा था 1 हफ्ते पहले। ठीक है, या कोई और डेवलपर होता है, वो आपका आकर कोड देखता है, तो एकदम से उसको देखकर तो समझ में नहीं आएगी ना कि कोड क्या कर रहा है और क्यों जो है ये लाइन लिखी गई है, ये चीज़ क्या कर रही है। तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि ये पीस ऑफ कोड है, ये क्या करता है, ये लाइन क्या करती है, ये लाइन क्या करती है। इस तरह ये होता है कि हमें भी चीज़ें याद रहती हैं। अगर एक हमने आज कोड लिखा और हम 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, ये अब बाद आ रहे हैं 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आ रहे हैं, तो हमें वो चीज़ याद होती है कि हमने जो है कोड में आखिर क्या चीज़ की थी। वरना हम कमेंट्स नहीं होंगे, वो बहुत लंबा कोड होगा, तो उसको पढ़ने में, उसको फिर से समझने में हमें टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से हम लोग कमेंट्स यूज़ करते हैं। और कमेंट्स से जो है वो यहाँ पे भी देखा लिखा हुआ है, कमेंट्स कैन बी यूज टू लेट अदर्स अंडरस्टैंड योर कोड। अगर कोई और आपके कोड पे काम कर रहा है तो कमेंट्स उसको हेल्प करती हैं आपका कोड अंडरस्टैंड करने में। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ वट यू डिड, जैसे मैंने अभी कहा कि आप एक मतलब कि कुछ अरसे बाद आते हो और अपने कोड को फिर से देखते हो, तो आपको भी याद आ जाता है कि आपने क्या काम किया था। कमेंट्स जो होती शो नहीं होती, ठीक है, वो आप जब PHP की कोई स्क्रिप्ट आप रन करते हो तो ब्राउजर पे वो कमेंट्स शो नहीं होती, वो सिर्फ जब हम कोड देखते हैं ना तो उसमें हमें सिर्फ नजर आती है कि फला कोड आखिर क्या कर रहा है। अच्छा, अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं। अब ये देखिए PHP का टैग यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये कमेंट्स हैं सारी, लेकिन यहाँ पे कोई शो नहीं हुआ। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ echo 1, मैं 1 प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 आप देखेंगे प्रिंट हो गया, आउटपुट आ गया, लेकिन कमेंट्स जो थी वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है, तो कमेंट्स जो है वो हमारे ब्राउज़र में शो नहीं होती, वो सिर्फ हम जब कोड उसका देखते हैं ना
पीछे PHP का सर्वर पे जो होता है, तो उसमें सिर्फ नज़र आती हैं हमें कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। सिंगल लाइन कमेंट होती है, दो तरह की सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं। एक इस तरह फॉरवर्ड स्लैश डालकर दो हम कमेंट लिखते हैं, एक ये हैश की साइन होती है, उससे भी हम एक सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं, और एक मल्टी लाइन कमेंट होती है। अगर कोई कमेंट हमारी जो है बड़ी है और मल्टीपल लाइन्स ले रही है, तो हम इस तरह लिखते हैं कि हम स्लैश डालते हैं, फिर एक एस्टेरिस्क आता है, फिर जब क्लोज करते हैं तो फिर भी एक एस्टेरिस्क आता है और फिर स्लैश आता है। अच्छा, हम नीचे चलते हैं। हम सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ, ये अभी दो स्लैशेस जो हमने अभी देखे। एनी टेक्स्ट बिटवीन स्लैश एंड द एंड ऑफ द लाइन विल बी इग्नोर्ड, विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे देखें ना, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये इग्नोर कर दिया PHP ने। सिर्फ ये जो आप कोड देखेंगे ना, उसमें हमेशा शो होगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई इसका आउटपुट नहीं आएगा। यू कैन ऑल्सो यूज हैश फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, वो भी यहाँ पे हमने यूज किया हुआ। बट इन दिस ट्यूटोरियल वी विल यूज दिस, मतलब हम सिंगल लाइन कमेंट्स जो हम काम कर रहे होंगे ना ये PHP के कोड में, तो हम ये वाली कमेंट्स यूज करेंगे दो स्लैशेस के साथ। द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजेस अ सिंगल लाइन कमेंट एज एन एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखें, एको किया गया है वेलकम होम यहाँ पे शो हो रहा है, और ऊपर उसने कमेंट क्या लिखी हुई है कि आउटपुट से वेलकम मैसेज। ये उसने बताया कि ये लाइन क्या करती है, ये वेलकम मैसेज आउटपुट करती है। तो यहाँ पे वेलकम होम इसने आउटपुट किया जो हमने नीचे लिखा है, लेकिन कमेंट हमारी शो नहीं हुई क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ये एको ये फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट हो गया। कमेंट एट द एंड ऑफ द लाइन। अच्छा, यहाँ पे हमने ऊपर कमेंट डाला था, और हम कमेंट मतलब हम कहीं भी डाल सकते हैं, ऊपर डाल सकते हैं, नीचे डाल सकते हैं, लाइन के साथ भी डाल सकते हैं। तो ये हमने लाइन के आगे डाल दिया, तो उसने जो है वो ये तो नहीं शो किया, लेकिन ये लाइन फिर भी उसने शो की। अच्छा, कमेंट हम अगर हम ये यहाँ पे करें स्लैश, तो ये पूरा कमेंट बन गया, ठीक है, ये पूरा कमेंट बन गया। इसको हम रन करते हैं तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो कमेंट जो होता है ना, वो या तो जो भी हमारा ये फंक्शन होता है उससे ऊपर डालते हैं, उससे नीचे डालते हैं, या उसके बाद में डालते हैं, इसके शुरू में नहीं डालते, क्योंकि उसके शुरू में डालेंगे तो वो खुद ही कमेंट हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा। ओके, अब हम नीचे चलते हैं। कमेंट्स टू इग्नोर द कोड, ये अभी हमने ये चीज़ की थी, अभी की थी, ठीक है। तो वही चीज़ इसने भी करके आपको दिखा दी कि हम कमेंट शुरू में डालेंगे दो स्लैशेस, तो ये हमारा फंक्शन है, ये भी कमेंट हो जाएगा और ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स हम देखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या करती हैं, स्टार्ट विथ स्लैश एस्टेरिस्क और एंड विथ एस्टेरिस्क स्लैश। अच्छा जी, एनी टेक्स्ट बिटवीन, ये जो कमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं विल बी इग्नोर्ड। द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेज द मल्टी लाइन कमेंट एज एक्सप्लेनेशन, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, दो लाइंस में आ रही है कमेंट्स, और स्टार्ट हमने इस तरह किया है स्लैश एस्टेरिस्क करके और एंड भी एस्टेरिस्क स्लैश करके, और वो एको हो रहा है हमारा, लेकिन कमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो हमेशा कोड में ही नजर आएगी। multi-line comments to ignore code. We can use multi-line comments to prevent blocks of code from being executed. मतलब हम इस समय इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने, ठीक है, ये जो एको हो रहा था इसको हमने मल्टी लाइन कमेंट्स करके इसको हमने इग्नोर कर दिया, मतलब ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने दो एको फंक्शन है, उन पे कमेंट्स यूज किए हैं, तो नीचे जो एको है सिर्फ वही शो हो रहा है, ऊपर जो कमेंट्स हैं वो शो नहीं हो रही। इनको अनकमेंट कर देते हैं, कैसे करेंगे, ये मैं रिमूव कर देता हूँ और ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, ये देखिएगा वेलकम टू माय होम, ये फर्स्ट लाइन है, फिर ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है वो उसने लिखी है, और फिर हेलो। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्पेस आ रही है, लेकिन इधर स्पेस नहीं आ रही। तो स्पेस जब हमें
देनी होती है ना, तो हम बी आर टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी मैं बी आर टैग यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी मैंने बी आर टैग यूज़ कर लिया। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, तो अब न्यू लाइन्स में ये तीनों ये देखें आ गई, क्योंकि बी आर टैग हमने डाला था जो हमने HTML में पढ़ा था। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, कमेंट्स इन द मिडल ऑफ द कोड। The multi-line comment syntax can also be used to prevent execution of parts inside a line code. इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हिसाब हो रहा है। यूजिंग कमेंट्स टू इग्नोर पार्ट्स ऑफ कोड लाइन, ये तो पी टैग पी एलिमेंट हमने देखा था, पैराग्राफ एलिमेंट। PHP यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। $x ये वेरिएबल है, इसको हम अभी आगे और देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल में इसने 5 की वैल्यू है और फिर +15 है, लेकिन +15 को ना इसने कमेंट कर दिया, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। और आगे जो +5 है ये कमेंट नहीं है, तो ये चीज़ इंक्लूड होगी। तो 5 + 5 क्या होता है 10, और यहाँ पे उसने एको कर दिया $x, तो जो 10 जो रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं इसकी कमेंट हटा देता हूँ तो फिर क्या होगा, 5 15 ये 20 और ये 20 + 5 25, तो ये 25 आ गया। ओके, अब हम और आगे चलते हैं। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया, अब हम वेरिएबल्स पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ये हमने लास्ट में थोड़ा सा देखा था। अब वेरिएबल को हम इस तरह ले सकते हैं, जैसे कि एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास 1 है, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम दे दिया हमने ग्लास 1। इसमें पानी पड़ा हुआ, ठीक है, इसमें हमने पानी डाल दिया, ये है ना। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, तो ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, इसको हमने दे दिया ग्लास 1 दे दिया, और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, हमने क्या डाली, वाटर डाल दिया, ठीक है। और एक और हम ग्लास लेते हैं, इसको कर देते हैं ग्लास 2, इसमें हम डाल देते हैं जी ऑरेंज जूस डाल देते हैं, ठीक है, ये ऑरेंज जूस आ गया इसमें, ठीक है। तो एक वेरिएबल में हमारे पास वाटर वैल्यू है, वाटर की वैल्यू है, दूसरे वेरिएबल में हमारी ऑरेंज जूस की वैल्यू है। तो अगर मैं एको करता हूँ $glass1, तो उसने वाटर दे दिया, ठीक है। अगर इसको मैं एको करता हूँ ग्लास 2, तो ग्लास 2 में क्या पड़ा था, ऑरेंज जूस पड़ा था, तो उसने ऑरेंज जूस की वैल्यू दे दी। तो ये वेरिएबल बेसिकली कंटेनर होता है, ठीक है, उसमें हम कोई वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू के साथ हम कुछ करते हैं, जैसे कि अभी तो हमने एको करवाया ना जो उसमें वैल्यू थी। अब हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि हम $x = मैं इसकी वैल्यू 5 दे देता हूँ, या हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, अलजेब्रा में नहीं, और $y मैंने इसको कर दिया 6 कर दिया, और यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, $x + $y, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, x में 5 है, y में 6 है, तो 6 + 5 = 11, तो 11 आ गई, ठीक है। तो इसमें x वेरिएबल में 5 वैल्यू थी और y में 6 वैल्यू थी, हमने ऐड कर दिया दोनों को, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल में, और उसके साथ कोई ऑपरेशन करते हैं, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, प्लस माइनस हमने कर दिया, या हमने उसको एको करवाना है तो एको करवा दिया। तो ये तो एग्जांपल हमने देख ली। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है व्हेन यू असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल, टेक्स्ट होता है ना, तो पुट कोट्स अराउंड अ वैल्यू, ठीक है, तो हम हमेशा कोट्स देते हैं। अच्छा, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अच्छा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो हमें पता नहीं, तो हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं इतना। PHP has no command for declaring a variable, it is created the moment you first assign a value to it। तो बस हमने वैल्यू यहाँ पे दे दी, तो ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। थिंक ऑफ वेरिएबल्स एज कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा, जैसे एक ग्लास है उसमें हम कुछ डालते हैं, वो हम डेटा हो गया, और ग्लास हमारा वेरिएबल हो गया, इस तरह आप देख लें। A variable can have a short name, जैसे कि $x हमने $y हमने यहाँ पे यूज किया, और a more descriptive name,
जैसे कि एज हो गया, कार नेम हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। जैसे कि हमने इससे पहले ग्लास 1 ग्लास 2 दिया था तो वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम थे। रूल्स फॉर PHP वेरिएबल्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन, वो तो हमें पता है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, डॉलर साइन उसके बाद जो नाम हमें देना है वो हमें वेरिएबल का, तो हमारा वेरिएबल वो बन जाएगा। A variable name must start with a letter or the underscore character. A variable cannot start with a number, मतलब शुरू में हम नंबर नहीं दे सकते। अलग से मैं दे देता हूँ $5 इजिकल टू, मैं कर देता हूँ 5 या 6, चलें। क्या होता है, कुछ एरर आता है और ये एरर आ गया ना, तो कोई नंबर हम शुरू में नहीं दे सकते। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर का करेक्टर होना चाहिए। तो हम इसको अगर अंडरस्कोर, वैसे अंडरस्कोर भी एक लेटर ही है, करेक्टर ही है ना, नंबर नहीं है, तो अब सही है, अब एरर नहीं है। इसको हम एको भी कर देते हैं, $5, तो वैल्यू आ जाएगी 6। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores, मतलब A to Z 0 to 9 या अंडरस्कोर हमने अभी दिया, यहाँ पे नंबर भी दिया, इसमें हम जो है वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर भी दे दिया। ठीक है, लेकिन नंबर हम शुरू में नहीं दे सकते। ठीक है, नंबर में बाद में देना, पहले अंडरस्कोर या कोई कैरेक्टर A to Z से आना चाहिए। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब अगर आपने, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, $एज इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ, और $एज, इसको कैपिटल सारे लेटर, इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको मैं 6 कर देता हूँ, और फिर मैं करता हूँ एको $एज। तो किसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसकी या इसकी? ठीक है, इसकी आई है क्योंकि हमने स्मॉल लेटर्स में एज लिखा है। अगर हम कैपिटल में एज लिखेंगे तो ये आ जाएगी। तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें हमें मेक श्योर करना होता है। रिमेंबर दैट PHP वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आउटपुट वेरिएबल्स, द PHP echo statement is often used to output data to the screen. The following example will show how to output text and a variable. ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है $txt, इसने वैल्यू दे दी है w3schools.com की, और फिर एको क्या है, आई लव टेक्स्ट है, तो उसने कोट्स में डाल दिया, और फिर अंदर उसने वेरिएबल का नाम दे दिया। ठीक है, और जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो आ गया आई लव w3schools.com। तो आई लव तो ये टेक्स्ट था, और w3schools.com कहाँ से आया, वो आया $txt से, यहाँ से। मैं यहाँ पे अपना अगर नाम लिख दूँ कि आई एम फराज अहमद, तो उसने यहाँ पे मेरा नाम शो कर दिया, क्योंकि अब $txt जो वेरिएबल है उसमें मेरा नाम है। अच्छा जी, वेरिएबल्स ये हमने देख लिया। द फॉलोइंग एग्जांपल विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज द एग्जांपल अबव। अच्छा, ये भी हमने लास्ट में लेसन में देखा था ना, कि एक तो तरीका ये है कि आपने कोट्स में ही जो है वेरिएबल डाल दिया, और एक तरीका ये है जो उसने ऊपर ये दिखाया हमें, कि टैक्स इसने कोट्स में डाला, ठीक है, वेरिएबल इसने बाहर डाल दिया। ठीक है, टैक्स के बाद एक डॉट दे दिया, फिर वेरिएबल दे दिया, फिर डॉट दे दिया, और फिर जो भी टैक्स है वो उसने दे दिया, तो वो भी रिजल्ट फिर भी इसका सेम ही आ रहा है। आई गेस ये इसमें ये होता है कि ये थोड़ा रीडेबल होता है, इसमें हमें पता चलता है कि टैक्स कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, उसमें हमें देखने से एकदम पता नहीं चलेगा कि टैक्स ये जो उसके अंदर वेरिएबल भी है या ये भी टैक्स है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टैक्स अलग है और वेरिएबल अलग है।
तो आई गेस इसके लिए यूज़ होता है, इसको अलग इसलिए लिखते हैं रीडेबल बनाने के लिए। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल आउटपुट द सम ऑफ द टू वेरिएबल्स। अच्छा ये भी अभी हमने कर लिया था, ठीक है, ये भी हमने अभी ने किया था, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 4 और हमने दो वेरिएबल्स ऐड किए थे प्लस साइन से और उसने 9 दे दिया। अच्छा इसको माइनस करके देख लेते हैं ऐसे, तो क्या आना चाहिए 5 minus 4 is equal to 1. You will learn more about echo statement and how to output data to the screen in the PHP echo print chapter. ये जो आगे chapter है उसमें। PHP is a loosely typed language. In the example above, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is. PHP automatically associates a data type to the variable depending on its value. Since the data types are not set in the strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error. In PHP 7 type declarations were added. ये थोड़ा सा complicated लग रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं। बेसिकली ये कह रहा है कि इसमें हमें बताना नहीं पड़ता कि जो वेरिएबल है इसमें नंबर आ रहा है या इसमें टेक्स्ट आ रहा है, वो PHP को जो है वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर देता है कि इसमें अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे कोड्स के साथ तो वो इसको टेक्स्ट जो है वो डेटा टाइप मतलब PHP को पता चल जाती है कि इसमें क्या डेटा है, टेक्स्ट है या नंबर है, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। लेकिन PHP 7 में ये बोल रहा है उसमें इन्होंने ये ऐड किया है कि आप जो है वो दिस गिव्स एन ऑप्शन टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप के PHP 7 वर्जन में इन्होंने ये ऐड किया कि आप जो है वो डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई भी कर सकते हो। अगर फिर उसमें आपने जो है वो अगर कोई डेटा टाइप नंबर है उसमें हमने टेक्स्ट दे दिया तो आपको एरर शो कर देगा। तो ये अभी हम आगे देखेंगे, अभी तक तो जितना हम देख रहे हैं उतना काफ़ी है। अच्छा PHP हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड अ डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल है ये, इसमें इसने हमने 5 दिया तो x इज एन इंटीजर, तो ये डेटा टाइप हो गया इंटीजर। इंटीजर मतलब जो नंबर है वो हमारा डेटा टाइप है। यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू जॉन कर दिया तो $y इज ए स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप हो गया, इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग हो गया। एको x एको y, तो वो तो एको करेगा जो भी इसमें वैल्यू होगी और उसमें वैल्यू होगी। 5 और जॉन मतलब बीच में BR का टैग नहीं था तो एक ही लाइन पे ये शो हो रहे हैं। ये डेटा टाइप्स है ना, PHP सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब वो टेक्स्ट हो गया, इंटीजर है, नंबर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिसमें वो डॉट आते हैं ना, मतलब 2.5 3.5 वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे, और बूलियन जो है हमारा मतलब ट्रू एंड फॉल्स 0 और 1, और एरे है, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स, ये अभी हम और आगे देखते हैं इनको। अच्छा गेट द टाइप, टू गेट द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल यूज द var underscore dump फंक्शन। अच्छा इसमें इसने x हमने वेरिएबल सेट किया x इज इक्वल टू 5 और var अंडरस्कोर डंप $x, तो उसने हमें ये बताया कि ये इंटीजर डेटा टाइप है क्योंकि ये नंबर है, ठीक है, और उसने ये बता दी कि जो 5 जो है वो इंटीजर है। अच्छा इसमें अगर मैं तो मैंने अभी कर दिया स्ट्रिंग कर दिया ना, टेक्स्ट डाल दिया मैंने, तो अब क्या करेगा ये, तो उसने बता दिया कि स्ट्रिंग है, ठीक है, कि ये अब डेटा टाइप स्ट्रिंग है और उसमें a मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो a। यहाँ पे इसने और एग्जांपल्स भी दी हैं, हम वो भी देख लेते हैं। var अंडरस्कोर डंप 5, तो इसने बता दिया भाई इंटीजर है। var अंडरस्कोर डंप जॉन है तो उसने बता दिया ये स्ट्रिंग है। var अंडरस्कोर डंप ये फ्लोट वाला है ना 3.14, तो उसने बता दिया ये फ्लोट है। और var डंप ट्रू है, ट्रू फॉल्स जो होती है उसको हम बूलियन वैल्यूज बोलते हैं, तो वो ट्रू है। ये var अंडरस्कोर डंप ये एरे, ये अभी हम और आगे देख लेंगे। var अंडरस्कोर डंप नल,
नल वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, उसका डेटा टाइप भी कुछ नहीं होगा ना, तो उसने कुछ शो नहीं किया। अच्छा, असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। Assigning a string to a variable is done with the variable name followed by an equal sign and a string। ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम है, उसमें हमने स्ट्रिंग दे दिया कोर्स में, और यहाँ पे एको हो रहा जॉन। स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग डबल और सिंगल कोट्स। ठीक है, हम डबल कोट्स भी दे सकते हैं यहाँ पे और सिंगल कोट्स भी दे सकते हैं। बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस, लर्न मोर अबाउट द डिफरेंसेस इन द PHP स्ट्रिंग्स चैप्टर। ये भी आगे का है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन ये डबल कोट्स यूज करें ना, तो हम भी फिलहाल डबल कोट्स में ही अपने स्ट्रिंग डालेंगे। असाइन मल्टीपल वैल्यूज। You can assign the same value to multiple variables in one line। मतलब $x इज इक्वल टू $y इज इक्वल टू $z इज इक्वल टू फ्रूट। मतलब ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है कि ये फ्रूट की वैल्यू $z में जा रही है, और $z की वैल्यू जो कि फ्रूट है वो $y में जा रही है, और $y की वैल्यू जो $z है जो फ्रूट है वो $x में जा रही है। तो इन तीनों की जो वैल्यू है ना वो फ्रूट होगी। तो हम जब एको करेंगे $x, $y, $z, तो ये फ्रूट 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 ये तीनों चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वेरिएबल स्कोप। PHP variables scope। In PHP, variables can be declared anywhere in the script। The scope of a variable is the part of the script where the variable can be reference used। PHP has 3 variable scopes: local, global, static। अच्छा जी, ग्लोबल और लोकल क्या है? ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, इसमें फंक्शन यूज हुए हैं, तो ये हम ना अभी इसको रहने देते हैं, इस वाले चैप्टर को। हम नेक्स्ट चैप्टर पे अभी आ जाते हैं। ठीक है, PHP echo and print statements। With PHP there are two basic ways to get output: echo and print। हम अभी echo ही यूज कर रहे थे। In this tutorial we use echo or print in almost every example, though this chapter contains a little more info about those two output statements: PHP echo and print statements। So echo and print are more or less the same। They are both used to output data to the screen। वो तो अभी हम देख रहे थे, echo हमने पता नहीं कितनी दफ़ा यूज़ किया। The differences are small। Echo has no return value, while function has a return value of 1, so it can be used in expressions। इसका क्या मतलब है रिटर्न? आगे देखते हैं एग्जाम्पल। The echo statement can be used with or without parenthesis। मतलब इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, echo डायरेक्ट echo करके, या इसको हम parenthesis के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। The following examples show how to output text with the echo command। Notice that the text can contain HTML markup। अच्छा, इसमें echo क्या है और HTML पीस हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें टैग्स में। इसने H2 की हेडिंग ऐड की है, तो देखिए यहाँ पे आ रही है। BR का टैग भी इसमें यूज़ किया हुआ है, और echo ये क्या किया है इसने, दिस, फिर कॉमा दिया है, फिर स्ट्रिंग, फिर कॉमा, फिर वॉज मेड। अच्छा, वो एक लाइन में ही शो हो रहा है। मतलब इस तरह भी हम कर सकते हैं कि हम अलग अलग कॉमा सेपरेटेड भी लिख सकते हैं और वो एक ही लाइन में शो हो जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत ऐसे मतलब हमें नहीं पड़ेगी, हम तो ऐसे ही भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसने ये भी कहा कि echo कैन बी यूज विद और विदाउट पैरेंथेसिस, तो हम पैरेंथेसिस से भी देख लेते हैं।
एको, ये सेमी कॉलन हमें देना होता है हमेशा, आपने देखा होगा, शुरू में हमने पढ़ा था ना इसको। और इसमें हम डबल कोट्स यूज़ करता हूँ, उसमें लिख देता हूँ टेस्ट। तो ये टेस्ट आप देखें यहाँ पे आगे, क्योंकि हमने बी आर टैग नहीं दिया था यहाँ पे, तो इसलिए टेस्ट एक लाइन में आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे बी आर टैग देता हूँ, अब टेस्ट नीचे लाइन में आ गया। तो हम एको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एको लिखा और कोट्स हमने उसमें हमने टैग लिख दिया, या हम पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम कोट्स अपने उसमें हम टैग जो है वो डाल सकते हैं। जब हम नीचे आते हैं, डिस्प्ले वेरिएबल, द फॉलोइंग एग्जांपल्स शोज हाउ टू आउटपुट टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स विद एको स्टेटमेंट। ये तो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। ये वेरिएबल है txt1, इसमें इसने वैल्यू दी है लर्न php। फिर ये txt2, इसमें इसने लिखा है w3schools.com। फिर x इजिकल टू 5 है, y इजिकल टू 4 है। फिर यहाँ पे इसने एको किया हुआ एको h2, इसने h2 का HTML टैग दे दिया और यहाँ पे इसने टैग एंड कर दिया। ठीक है, टैग्स था तो उसने डबल कोट्स में इसको के बीच में ऐड किया, और फिर वेरिएबल इसने बाहर अलग डाल दिया txt1। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई क्या, लर्न php। ये txt1 की वैल्यू क्या थी, लर्न php, तो यहाँ पे आ गई। और क्योंकि h2 हेडिंग थी तो ये h2 हेडिंग हमें नज़र आ रही है। फिर इसने एको किया स्टडी php एट। स्टडी php एट के बाद आता है txt2 का वेरिएबल, जो ये रहा w3schools.com, और उसके बाद जो है वो बी आर टैग इसने दे दिया। तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। फिर यहाँ पे इसने एको किया है $x + $y, इन दोनों की वैल्यूज उसने ऐड कर दी, तो वो आ गया हमारा 9। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद PHP प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज विथ और विदाउट पैरेंथेसिस, ये भी एको की तरह ही है। The following example shows how to output text with the print command. Notice that the text can contain HTML markup. ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। तो एको भी प्रिंट करता है, प्रिंट भी प्रिंट करता है उसी की तरह, लेकिन यहाँ पे भी देखें कि वही सेम एग्जांपल उसने दी है जो एको की दी थी। तो हम एको भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन PHP echo and print। अच्छा, यही इसी का पेज आ गया, इसमें इसने ये हम देख लेते हैं, लिंक कुछ समझाता है। इन PHP there are two primary ways to obtain the output echo and print। ये तुम्हें पता है, what is echo acts as a statement that is used to show the output, it does not return any value। वैल्यू क्या होती है इन PHP, मतलब क्या रिटर्न किस तरह। In PHP, the print statement is also used to show the output. We can use it as an alternative to echo. However, it is slower than echo। अच्छा, तो print जो है echo से slow होता है। And returns an integer value 1। Also in the print statement, we cannot pass multiple arguments। ये अभी ने एक्सप्लेन इतना किया नहीं है आर्ग्यूमेंट तो, लेकिन ये हमें पता चल गया कि ये स्लो होता है प्रिंट एको के मुकाबले में, तो हम एको ही यूज़ करें तो बेहतर है। अच्छा, ऊपर हम एक चीज़ छोड़ गए थे ना, वेरिएबल स्कोप का देख लेते हैं क्या है, इसमें तो नहीं है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन that has a global scope and can only be accessed outside a function। इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। PHP है, यहाँ पे कोड स्टार्ट हो रहा है हमारा, और x इज इक्वल टू 5 है। ग्लोबल स्कोप, अच्छा ग्लोबल स्कोप क्या होता है, हाँ, द ग्लोबल कीवर्ड
is used to access a global variable from within a function. फंक्शन ये रहा, ये हमने फर्स्ट या सेकंड लेसन में पढ़ा था ना कि फंक्शन क्या करता है. व्हाट इज PHP function? A PHP function which is a piece of code that can be used over and over again and accepts argument lists as input and returns a value. PHP comes with thousands of inbuilt features. मतलब echo भी एक function था जो हम use कर रहे थे. A function is a block of statement that can be used repeatedly in a program. हमने कौन सा पढ़ा था ये ना. A function is a block of code written in a program to perform some specific task. मतलब कोई जो एक टास्क स्पेसिफिक परफॉर्म करता है ना, हम उसको फंक्शन बोलते हैं. जैसे echo और print हमने यूज़ किए थे. तो ग्लोबल स्कोप में क्या किया इसने, कहाँ है ग्लोबल स्कोप. x इज इक्वल टू 5 है. ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन. तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन इसने लिखा है, फिर ये फंक्शन का नाम है और फिर उसके अंदर जो है एको हो रहा है वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज $x. तो ये और वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज, यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं हुई $x की, और यहाँ पे एको वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज $x. यहाँ पे 5 शो हो रहा है जो ये वाली है. ठीक है, फंक्शन जो है माय टेस्ट का उसके अंदर शो नहीं हो रही लेकिन बाहर उसके शो हो रही है. तो a variable declared outside the function has a global scope and can only be accessed outside a function. तो ये लिखा है ना इसने, outside a function ही यूज हो सकता है. ये फंक्शन था. ठीक है, ये क्या चीज़ है, अगर इसको मैं रिमूव कर दूं या इसको मैं कमेंट कर दूं, ठीक है, अब ये कोड नहीं चलेगा. ठीक है, इसको हमने कमेंट कर दिया ना सिंगल लाइन कमेंट से. इसको मैं रन करता हूं तो ये जो फंक्शन बना है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर इसको मैं इसका नाम भी चेंज करके देखता हूँ मैं. ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ चेंज करता हूँ वेरिएबल, यहाँ पे मैं इसको h2 कर देता हूँ. अब रन करता हूँ मैं तो ये h2 हो गई ना हमारी ये लाइन. तो वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज $x. तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि ग्लोबल जो वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन तो ये रहा तो इससे बाहर डिक्लेयर हुआ है, इससे बाहर हमने ये बनाया है. तो कहता है कि कैन ओनली बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन. तो मतलब हम इसके फंक्शन के इनसाइड इसको अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही लेकिन बाहर हमने फंक्शन ये यहाँ पे ख़त्म हो गया. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको जो है वो कॉल किया. ठीक है, तो उसके बाहर फंक्शन के बाहर हम ये जो लाइन जो हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन, ये इनसाइड फंक्शन था. ठीक है, यहाँ पे यूज़ नहीं हुई लेकिन आउटसाइड फंक्शन जो है वहाँ पे एक्स की वैल्यू शो हो गई, ये रही. ठीक है, ये हमारा फंक्शन था. वो कहता है कि ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं वो इनसाइड ऑफ फंक्शन जो है फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं हो सकते, वहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं आ सकती. लेकिन फंक्शन के बाहर आप यूज़ करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स तो उनकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे आ गई. अच्छा, तो ये तो ग्लोबल हो गया. लोकल क्या है, a variable declared within a function has a local scope and can only be accessed within that function. अच्छा, अच्छा यहाँ पे इसने देखें कि फंक्शन है माय टेस्ट का. ठीक है, इसको हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन है. ठीक है, माय टेस्ट उसका नाम है. ठीक है, फंक्शन का. और ये ब्रैकेट्स जो हैं कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको.
ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ब्रैकेट एंड हो रही है। इसको हम अगर देखें हाउ टू क्रिएट PHP फंक्शन, हाँ यहाँ पे इसने The real power of PHP comes from its functions. PHP has more than 1000 built-in functions and in addition you can create your own custom functions. तो यहाँ पे हम custom function पे काम कर रहे हैं, अपना बनाया हुआ है ना। PHP has 1000 inbuilt functions that can be called directly from within a script to perform a specific task, जैसे echo और print कर रहे थे। PHP user-defined functions. Besides the built-in PHP functions, it is possible to create your own functions. जैसे कि ये रहा, ये हम आगे चलेगा, लेकिन समझने के लिए ना ज़रूरी है कि फंक्शन आके अपना क्रिएट कैसे करते हैं। A function is a block of statements that can be used repeatedly in a program. A function will not execute automatically when a page loads. A function will be executed by a कॉल टू द फंक्शन। यहाँ पे जो हम कॉल करा रहे थे ना, तब ये चीज़ चल रही थी। अगर इसको हम कमेंट कर रहे थे तो ये लाइन नहीं आ रही थी। इसको मैंने फिर से कमेंट किया तो अभी ये जो लाइन आ रही है ना, ये नीचे वाली है। यहाँ पे वेरिएबल शो नहीं हो रहा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, हमने फंक्शन के बाहर जो है कोई वेरिएबल हमने बनाया ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही। हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू दी है, तो ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकती है $x। तो इसको फिर से हमने कॉल किया तो वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज इज़ 5, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू दी थी x की, यहीं पे हम इसको जो है वो प्रिंट करा रहे हैं, तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन क्योंकि फंक्शन के अंदर थी और यहाँ पे हम बाहर इसको फिर से प्रिंट करा रहे हैं, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि वो फंक्शन के अंदर थी, बाहर नहीं थी। तो ग्लोबल स्कोप जो होता है बेसिकली यही बोल रहा है कि जब ग्लोबल स्कोप होता है वेरिएबल, जब हम फंक्शन से बाहर हम डिफाइन करते हैं और फिर उसको वहाँ से जो है वो प्रिंट करते हैं, तो वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन अब फंक्शन के अंदर किसी करेंगे ग्लोबल वेरिएबल को, तो वो प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह इसका उल्टा है कि जो भी हमने वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है वो फंक्शन के अंदर जो है वो प्रिंट हो जाएगा और फंक्शन के बाहर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, और मजीद फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरह बनता है। क्रिएट अ फंक्शन, अ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन स्टार्ट विद द कीवर्ड फंक्शन। ये रहा फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, जो ये नाम हो गया इसका। A function name must start with a letter or an underscore. Function names are not case sensitive. फंक्शन नेम जब स्टार्ट करते हैं तो लेटर से हो सकता है या अंडरस्कोर से हो सकता है, और ये केस सेंसिटिव नहीं होते वेरिएबल्स की तरह। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होते। मैं इनका हम नाम किसी तरह भी दे दें और किसी तरह भी इनको हम यूज़ करें वो चल जाएगा, लेकिन वेरिएबल में इस तरह नहीं होता। वो जो हम नाम दे रहे हैं वो उसी की वैल्यू आ रही होगी। गिव द फंक्शन अ नेम दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द फंक्शन डज। Call a function. To call the function, just write its name followed by the parenthesis. तो ये यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है, फंक्शन का नाम दिया, पैरेंथेसिस दे, और ये फंक्शन कॉल हो गया। उसके अंदर जो भी होगा वो जो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, ये रहा फंक्शन, इसके अंदर एको था, एको हेलो वर्ल्ड, तो उसने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे एको या आउटपुट दे दिया। In our example, we create a function named myMessage. ये फंक्शन का नाम, अच्छा फंक्शन के नाम के साथ ये ब्रैकेट्स भी आती हैं। ठीक है, द ओपनिंग कर्ली ब्रेस, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन कोड। जिस तरह PHP हम बिगिन करते हैं इस तरह कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि PHP शुरू हो रही है, तो फंक्शन का किस तरह पता चलता है, इस ब्रेस से, कर्ली ब्रेस से। कर्ली ब्रेस इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन कोड एंड देन क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, फिर यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस आ जाती है। क्लोजिंग ब्रेस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर जो भी होता है वो हमारा कोड होता है, जो जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाता है, या जो भी इसके अंदर कोडिंग प्रोग्रामिंग हो रही है वो फिर चीज़ उस हिसाब से फिर
जो है हमें नज़र आती है। PHP फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट पता चल गया कि हम अपने फंक्शंस किस तरह बना सकते हैं, राइट। तो ये फंक्शन बना हुआ है माई टास्क के नाम से, यहाँ पे कॉल भी कर रहे हैं इसे, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि भाई x जो वेरिएबल है उसमें इसकी वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, और ये लोकल स्कोप है, ठीक है। लोकल का मतलब कि इसी फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल यूज़ होगा, ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर ही ये वेरिएबल यूज़ होगा, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। इसके बाहर होता तो वो ग्लोबल वेरिएबल होता, उसका मतलब कि ग्लोबल स्कोप होता। तो 5 जो x की वैल्यू है, हमने एको किया वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज $x, तो यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दी 5। अब यहाँ पे हम इसको बाहर कॉल कर रहे हैं फंक्शन के, ये वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज $x। अब बाहर हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन बाहर हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। जब बाहर डिफाइन ही नहीं किया तो उसकी वैल्यू भी नहीं आई, ठीक है, वो तो हमने लोकली फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था। अच्छा चलिए हम बाहर भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम दे देता हूँ मैं $x = 6। तो यहाँ पे 5 ही आनी चाहिए, जो फंक्शन के अंदर जो $x है वो 5 है, ठीक है, तो 5 प्रिंट होना चाहिए। और फंक्शन के बाहर जो हमने ग्लोबल वेरिएबल सेट किया है और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू x होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज 5, वेरिएबल x जो है इनसाइड फंक्शन 5 है, तो उसने 5 जो है वो प्रिंट करा लिया। वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज 6, आउटसाइड फंक्शन ये फंक्शन है ना, इसके आउटसाइड हमने इसको $x = 6 किया, तो उसने वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज $6 ही प्रिंट कर दिया। तो ये होता है लोकल और ग्लोबल स्कोप में फ़र्क। You can have local variables with the same name in different functions because local variables are only recognized by the function in which they are declared. क्योंकि यहाँ पे भी देखिए $x है, यहाँ पे भी $x है, लेकिन ये फंक्शन सिर्फ इस $x को लेगा, इसको नहीं लेगा, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब एक नाम के हम मल्टीपल वेरिएबल्स ही बना सकते हैं अगर उनका स्कोप अलग अलग है। अच्छा ग्लोबल कीवर्ड हमने जो है देख लिया, यहाँ तक आ गए हम, इसको आगे और देखते हैं। ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विदिन अ फंक्शन। अच्छा अच्छा PHP का टैग स्टार्ट हुआ है, $x की वैल्यू 5 है, $y की वैल्यू 10 है। यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं माई टेस्ट के नाम से, ग्लोबल यहाँ पे हमने दे दिया ग्लोबल का कीवर्ड, ठीक है, ग्लोबल का कीवर्ड दिया और उसमें लिख दिया $x और कॉमा $y, और फिर यहाँ पे हमने लिखा है $y = $x + y, और फिर हमने यहाँ पे जो है माई टेस्ट का फंक्शन रन किया और फिर इसको एको किया, तो वैल्यू आई है हमारी 15। अच्छा ये किस तरह हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देखें $x = 5 है और $y = 10 है, ठीक है, ये फंक्शन है माई टेस्ट। यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। कॉल होने के बाद हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे हमने कीवर्ड लिखा है ग्लोबल का और उसमें आगे हमने $x और $y आगे दे दिया। अच्छा ग्लोबल का जब कीवर्ड देते हैं और आगे जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वो वेरिएबल, क्योंकि ग्लोबल का हमने नाम लिखा है ना, तो ये वेरिएबल जो होंगे ना वो यहाँ से आएंगे। ग्लोबल जो हमने वेरिएबल, इनका ये ग्लोबल स्कोप है ना, ग्लोबल वेरिएबल्स है ना, तो ये हमारे कॉल हो रहे होंगे, ठीक है। तो ग्लोबल $x हमने लिखा, तो ये जो ग्लोबल जो $x है 5, ये 5 वैल्यू इसकी यहाँ पे आ जाएगी, और ग्लोबल $y हमने यहाँ पे लिखा, तो ये जो y है इसकी वैल्यू 10 है, वो 10 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, y = x + y, तो x की वैल्यू 5 है, ठीक है, और y की वैल्यू 10 है, ठीक है, और 10 + 5 = 15, और 15 जो होगी हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, और y जो है क्या क्या है वो हमारा ये
यहाँ पे हमने ग्लोबल का कीवर्ड डाला है ना, तो जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ कर रहे होंगे ना, वो यहाँ पे भी इफेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि हमने ग्लोबल का कीवर्ड डाला है। ग्लोबल का कीवर्ड डालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि फंक्शन के बाद जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए ना वो यूज़ हो, उनकी वैल्यू यूज़ हो। तो यहाँ पे हमने $y की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। हमने $x + y किया, 10 + 5 15 हो गया, और 15 हमने y की जो 15 जो वैल्यू थी वो $y के वेरिएबल को दे दी। तो $y की अब जो वैल्यू है ना वो 15 है, वो अब 10 नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, इसने ये सारी कैलकुलेशन की और $y में इसने 15 की वैल्यू दे दी। फिर यहाँ पे जब हम एको करते हैं $y, तो ये 10 के बजाय क्या होता है, 15 ही प्रिंट होता है। 15 प्रिंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में हमने इसकी वैल्यू चेंज की थी, और फंक्शन में हमने ये बताया था कि ये जो हम वेरिएबल यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल जो बाहर सेट है, हम इनकी वैल्यू ले रहे हैं। हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स नहीं बना रहे, ठीक है। हम यहाँ पे अगर लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं और यहाँ पे फिर जो भी कैलकुलेशन होती वो सिर्फ जो लोकल वेरिएबल जो है ना उसी को वही चेंज होता। यहाँ पे फिर ये जो है ना बाहर जो वेरिएबल है फंक्शन से बाहर, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ग्लोबल हटा देता हूँ, ठीक है, और उसको ऐसे ही रन करता हूँ। अब देखें, अब 10 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एको किया $y, तो ये जो $y है ये 10 है, ठीक है। तो ये 10 आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसने कुछ भी शो नहीं किया माय टेस्ट। अच्छा, मैं इसको एको करता हूँ तो क्या शो होता है, एको तो हमने किया ही नहीं ना, तो कुछ शो कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने एको किया $y, तो क्योंकि ना फंक्शन के अंदर हमने ना $x की वैल्यू दी है ना $y की वैल्यू दी है, तो ये तो ज़ीरो है ना, ठीक है। तो 0 + 0 = 0। फिर यहाँ पे जब हमने एको किया उसको y को, तो क्योंकि वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आ गई। फिर यहाँ पे हमने एको किया $y को, अब क्योंकि फंक्शन से बाहर हमने एको किया और फंक्शन के बाहर हमारा ये $y की हमने जो वैल्यू दी वो 10 है, तो यहाँ पे वो 10 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लेट्स से ग्लोबल और सिर्फ $y करता हूँ, ठीक है, सिर्फ y करता हूँ, तो अब आपके ख्याल में क्या आना चाहिए, ठीक है। ये आप मुझे ना बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यूट्यूब में जो ये वीडियो में अपलोड करूँगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर जो है ना, ये आपका क्विज है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्विज है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको देखकर आंसर मुझे बताइएगा। अच्छा, हम टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है। 50 मिनट्स, आई गेस दिस इज इनफ फॉर नाउ, ठीक है। तो ये अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के नीचे बताइएगा। लेट्स सी कि कौन जो है वो किसको ये फंक्शंस और ये ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स की समझ आई है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, ठीक है। बहुत हम यूज़ करेंगे जब PHP की हम रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तो फंक्शंस वेरिएबल्स ये चीज़ें हम बहुत यूज़ करते हैं। तो अब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है।